Assalamu alaikum. I am Qazi Aslan Shah, doing my bachelor's in computer science at Namal Institute मियाँवाली। तो जो आज का हमारा व्लॉग है वो है कि हम किसी तरीके से एट द एंड ऑफ दिस हम ये समझ लें कि जो ये बैक प्रोपेगेशन है वो क्या होता है, और जो उसके बैक एंड पे एक मैथमेटिक्स चल रही है वो मैथमेटिक्स क्या है। तो एंड गोल इज़ कि हमने उस मैथमेटिकल कंप्यूटेशन को, जो मैथमेटिकल एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है, हमने उससे अंडरस्टैंड करना है और समझना कि कैसे हम उसको यूज़ करते हुए एक न्यूरल नेटवर्क को लर्न करवा सकते हैं कि वो एक फंक्शन सीख ले जिसकी ऊपर बाद में वो प्रिडिक्शन कर सके एंड हमें जो हमारा टेस्टिंग डाटा होगा उसके ऊपर हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे सके। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपके सामने अभी जो ये पिक्चर है ये एक एनिमेशन है कि जो कि न्यूरल नेटवर्क की बैक प्रोपेगेशन के बारे में आप लोगों को बता रहा है। अभी आप इसको जस्ट ये देखें कि एक हमने इसका बिल्कुल एक ब्रॉडर इमेज देखना है कि जो बैक प्रोपेगेशन है वो होती क्या है। तो बैक प्रोपेगेशन ये है कि आपने यहाँ पे, क्योंकि हमें विजिबल होती है लास्ट लेयर न्यूरल नेटवर्क की, हमें यहाँ पे आउटपुट मिलता है और यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होती हैं न्यूरॉन्स की। तो हमने करना ये है कि हमने अपने नेटवर्क को कुछ ना कुछ एक फंक्शन लर्न करवाना है ताकि वो ट्रेनिंग डाटा से कुछ सीख ले। अब अगर हम सिंगल न्यूरॉन की बात करें, वो हम आगे जाके करेंगे, देखेंगे, तो वहाँ पे एक न्यूरॉन को लर्न करवाना इजी है एज़ कम्पेयर टू न्यूरल नेटवर्क। तो अब जो हम इसको हमने बेसिकली करना क्या होता है कि हमने हर एक के वेट एडजस्ट करने हैं। तो हमारे पास आउटपुट लेयर के ऊपर हमें एक आउटपुट मिलेगी, हम उस आउटपुट को कंपेयर करते हैं अपनी डिज़ायर्ड आउटपुट से। देन जितना एरर आता है उसके अकॉर्डिंगली हमने हर एक के वेट को ठीक करना होता है, क्योंकि वेट्स ही हमारी फर्दर एक्टिवेशंस को मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आगे जाके देखेंगे हम, लेकिन अभी तक आप ये देखें कि हाउ बैक प्रोपेगेशन इज़ वर्किंग। जस्ट आपने यहाँ से एरर को बैकली प्रोपेगेट करना होता है ताकि आप सारे वेट्स एंड बायस को एडजस्ट कर लें। तो जो हमारा फ्लो चलेगा इस ब्लॉक का वो ये हुआ कि हम स्टार्टिंग में बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे न्यूरॉन्स का कि व्हाट इज़ न्यूरॉन। देन हम देखेंगे कि हम कैसे न्यूरॉन्स को मिला के उनका एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। देन डाटा कैसे फॉरवर्ड फीड होता है, और फिर जो बैकवर्ड प्रोपेगेशन से हम लर्न करवाएंगे हम वो देखेंगे। एंड एट द लास्ट हम उसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख रहे होंगे। तो एट स्टार्ट हम देखेंगे न्यूरॉन का बिल्कुल जो बेसिक सा मॉडल है परसेप्ट्रॉन का वो। देन उसके आगे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप आगे चलते रहेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन से, ताकि हम सब एक पेज पे आएँ और हमें पता हो कि हम जो न्यूरल नेटवर्क पढ़ने वाले हैं आगे, फिर बैक प्रोपेगेशन पढ़ेंगे, उसका बेसिक जो यूनिट है वो क्या है। तो जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है वो इसका बिल्कुल बेसिक यूनिट है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। होता क्या है कि बिल्कुल एक आप समझ लें कि ये एक सर्कल है कि जो कि एक नंबर होल्ड कर रहा है 0 से लेकर 1 के बीच में। अब वो नंबर आता कैसे है, ये न्यूरॉन कुछ इनपुट्स लेता है और एक आउटपुट जनरेट करता है, और इस सर्कल के अंदर एक होता है एक्टिवेशन फंक्शन, जो कि इनको लेने के बाद, इनपुट्स लेने के बाद उनको अपने वेट से मल्टीप्लाई करता है एंड देन बेस्ड ऑन द रिज़ल्ट, मतलब कुछ एक थ्रेशोल्ड के बाद वो डिसाइड करता है कि क्या उसने एक्टिवेट होना है या नहीं होना। तो ये बिल्कुल सिंपल सा आर्टिफिशियल न्यूरॉन है। अब इस तरह बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके एक नेटवर्क बनता है, और उससे हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और जो हम देखने वाले हैं उसे हम बोलेंगे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो बैक से फ्रंट से फ्लो करेगी और आउटपुट लेयर पे जाके हमें एक रिज़ल्ट मिलेगा। जस्ट मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो कि वेट्स के बारे में। यहाँ पे वेट क्या है, वेट को आप लोग समझ लो कि जस्ट एक नॉब्स हैं जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, और उनको एडजस्ट करने के बाद हमारे पास आउटपुट है वो डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि इनपुट जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। इनपुट तो वैसे ही नहीं है, हम इनपुट को चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज कर सकते हैं तो वो है वेट्स। तो वेट्स जो है हमारी हेल्प करते हैं लर्निंग करवाने में। जितने अच्छे तरीके से हमारे नॉब सेट होंगे उतना हमारे पास रिज़ल्ट एक्यूरेट होगा और हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट भी आएगी। तो अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स न्यूरल नेटवर्क। हमने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लिया है, लाइक उस इन टर्म्स ऑफ इट्स उसके वेट्स, बायस वगैरह।
अब हमने करना ये है कि हमने न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करना है ताकि हम उसका एक नेटवर्क क्रिएट कर सकें इन सम स्ट्रक्चर। तो जो आपको सामने पिक्चर गिवन है ये एक सिंपल पिक्चर है जो कि बता रही है कि ये एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। अब देखिए इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो क्या हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो होती हैं इसमें 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स। पहली है इनपुट लेयर। अब इनपुट लेयर दे आर नॉट एक्चुअल न्यूरॉन्स, हम सिर्फ पिक्चर में दिखाने के लिए बता रहे हैं बट ये जस्ट इनपुट्स होती हैं। सेकेंड वन इज़ हिडन लेयर। हिडन लेयर जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, ये जो डिफरेंट फीचर हमारे लिए एक्सट्रैक्ट करती है वो हम देखेंगे आगे जाके कैसे, बट ये हमारे इस वाली कोर्स वाली वीडियो से थोड़ा सा बाहर है। थर्ड वन इज, जो थर्ड है वो है आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर इज बेसिकली जो हमें एक्सेसिबल होती है, मतलब कि ये अगर एक आप स्टैक क्रिएट करें तो जो टॉप होगी जो हमें विजिबल होगा वो हमारा आउटपुट लेयर है, एंड जो सबसे नीचे है वो है इनपुट लेयर। सेंटर में सारी लेयर्स को कहेंगे हिडन लेयर। अब अगर हिडन लेयर मेरे पास एक है तो इसे हम कह सकते हैं इट्स अ शैलो नेटवर्क, ये एक शैलो नेटवर्क है। अगर हमारे पास एक इससे ज़्यादा है, मतलब 2 हैं या 3 हिडन लेयर्स हैं, तब इसे हम कहते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क, जो कि आजकल एक बहुत ही बज़वर्ड बना हुआ है। तो ये 3 सिंपल थिंग्स आपने याद रखनी है। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हर एक न्यूरॉन का अपना वेट होता है, अपना बायस होगा। और जो एक और मज़े की चीज़ है इस न्यूरल नेटवर्क की पिक्चर में वो ये है कि जो ये न्यूरॉन्स हैं इंटरनल लेयर वाले, जो कि हिडन लेयर है, उनकी जो इनपुट्स हैं वो किसी और न्यूरॉन की आउटपुट्स हैं। इन सिंपल वर्ड जो इस न्यूरॉन की इनपुट है वो क्या है, वो बेसिकली इसकी एक्टिवेशन से पास होके कुछ एक वैल्यू आ रही है जो कि इसकी इनपुट बन रही है, एंड इसका अपना वेट होगा। लाइक सिमिलर यहाँ पे है, इनका अपना वेट होगा। तो अब इसके आगे जाके हम देखेंगे कि हम कैसे अब लर्निंग वाला पोर्शन इसका कवर करते हैं, बट उससे पहले हम ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह का एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे हम अपने उस कॉस्ट फंक्शन को रिड्यूस करते हैं। देन उसके बाद हम चलेंगे अपने मेन बैक प्रोपेगेशन के ऊपर।